गुड मॉर्निंग दोस्त, मेरे एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं आज भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान कहता है फर्स्ट नंबर में भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया है, ठीक है। 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई था जो अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई, और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीता गया जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कसा। उसके बाद जो प्लासी की लड़ाई हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसने के बाद इसी शासन को अपने अनुकूल, ये जो शासन बना लिया ये लोग, ठीक है, उसी के अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं, ठीक है। कई एक्ट पारित किए हैं, ये हो गया। अब पारित किए जाने के बाद भारतीय संविधान की सीढ़ियां इस प्रकार बनी है जो मैं आगे जाकर समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अभी जान रहे थे भारतीय संविधान की सीढ़ियां का इस प्रकार है, जो कि 11 प्रकार के अधिनियम को अंग्रेजों ने बनाकर शासन किया था, ठीक है। 11 प्रकार के अधिनियम बनाकर अंग्रेजों ने शासन किया था। फर्स्ट नियम में कहता है 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट का अधिनियम, ठीक है। वो फर्स्ट जो बनाया था अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत उन लोगों ने शासन किया था। फिर सेकेंड नंबर में है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर दूसरा नियम बनाया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट बनाने के बाद फिर इसी तरह से उन लोगों ने धीरे धीरे अधिनियम बनाकर भारतीयों पर शासन किया था, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम बनाकर, और फिर वो धीरे धीरे करके मतलब भारत पर शासन मतलब कि मजबूती तरह से बना लिया, ठीक है। फिर 4 नंबर में है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो और शासन को बढ़ाने लगा। फिर उसके बाद 5 नंबर में बनाया 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है, जो कि धीरे धीरे भारत पर शासन उसका सफल होते जा रहा था। ये 1833 ईस्वी के बाद भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन का पकड़ बहुत मजबूत होते जा रहा था, ठीक है दोस्त। और 6ठा नंबर में कहता है 1853 का चार्टर अधिनियम के बाद वो पूरी तरह से भारत पर अपने शिकंजा को कस लिया गया था, ठीक है। और 7 नंबर में 1857 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लाने के बाद वो पूरी तरह से इसके भारत पर आक्रमण कर चुका था। फिर उसके बाद 8 नंबर में आया एगो 1861 का भारत शासन अधिनियम, जो भारत पर पूरी तरह से शासन हो चुका था। ये और इसमें 11 प्रकार के हैं, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को ये 8 प्रकार का ही अधिनियम को उल्लेख करता हूँ, ठीक है। आगे के 9 से लेकर के 11 तक का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्त। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।